हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। गाइस, फ़ोन तो आप सबके हैंग होते होंगे, हमारे भी हैंग हो जाते हैं, बस खाली आईफोन हैंग नहीं होते। तो गाइस, फ़ोन तो हैंग होते होंगे, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि फ़ोन हैंग होने से के अलावा फ़ोन हैक होते हैं। बहुत सारे लोगों के फ़ोन भी हैक हो जाते हैं, उनका पर्सनल डाटा लीक हो जाता है और उनकी बैंक इन्फॉर्मेशन, उनके फ़ोटोज़ या फिर उनकी बहुत सारी चीज़ें हैक हो जाती हैं। तो ये आखिर किस तरीके के लोग इसको हैक करते हैं, यानी कौन होते हैं वो लोग? जैसे बड़ी बड़ी मशीनें, बड़ी बड़ी बैंक, बड़ी बड़ी साइट्स हैक हो जाती हैं, बड़े बड़े अकाउंट हैक कर लिया जाते हैं, बड़े बड़े चीज़ों को हैक कर लिया था। तो गाइज़, आज हमारी जो वीडियो होने वाली वो इसी टॉपिक पर होने वाली है। आज हमारी जो वीडियो होगी वो होगी हैकर्स के ऊपर। तो गाइज़, अब हम आपको बताना चाहते हैं हैकर्स के टाइप। तो गाइज़, अब हम आपको बताते हैं कि हैकर होते कौन हैं, करते क्या हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, हम बताते हैं आपको हैकर का क्या मतलब होता है। तो हैकर जो होता है, हैकर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो अपने फ़ायदे के लिए दूसरे व्यक्ति के कंप्यूटर और कंप्यूटर नेटवर्क से गैर कानूनी तरीके से या बिना परमिशन के डाटा को चुराता है। हैकिंग का मतलब होता है किसी कंप्यूटर सिस्टम की कमज़ोरी को ढूंढकर फ़ायदा उठाना। हो गया। तो गाइस, हमने आपको बता दिया कि हैकर्स का क्या मतलब होता है और हैकर्स के अब हम बताएंगे आपको टाइप्स कितने होते हैं और कौन कौन से हैकर्स के टाइप्स के क्या क्या काम होते हैं। जैसे कि हमारा पहला हो गया ब्लैक हैट हैकर्स, और दूसरा होता है वाइट हैट हैकर्स, और तीसरा होता है ग्रे हैट हैकर्स। गाइस, हम इसको डिटेल्स में जानते हैं, आइए। तो गाइस, सबसे पहले आते हैं हम वाइट हैट हैकर। वाइट हैट हैकर जो होते हैं, जिसे हम एथिकल हैकर के रूप में भी जानते हैं, ये एक साइबर सुरक्षा पेशेवर जो कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क या एप्लीकेशन में कमजोरियों की पहचान करने के लिए हैकिंग में अपने कौशल और ज्ञान का उपयोग करते हैं। यानी कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां इनको वाइट हैट हैकर्स को वाइट हैट हैकर्स को हायर करते हैं। तो गाइस, जो वाइट हैट हैकर का काम था वो होता है साइबर को सुरक्षा देना और साइबर की हिफाजत करना। अब आते हैं हम ब्लैक हैट हैकर्स पे। तो ब्लैक हैट हैकर जो होते हैं वो ऐसे हैकर होते हैं जो किसी सिस्टम को अनऑथोराइज्ड एक्सेस करने और संवेदनशील जानकारी, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन चुराने के लिए हैक करते हैं। ब्लैक हैट हैकर्स कहलाते हैं। ब्लैक हैट हैकर्स को हम अनएथिकल या फिर सिक्योरिटी क्रैकर के रूप में भी जानते हैं। तो गाइस, जो तीसरा हैकर है वो है ग्रे हैट हैकर। जो ग्रे हैट हैकिंग ब्लैक हैट और वाइट हैट की दोनों की मिक्सचर है, जिसमें हम कुछ ब्लैक हैट तकनीकों और वाइट हैट तकनीकों का उपयोग करते हैं। अधिकांश कंपनियां अपने व्यवसाय को चलाने के लिए ग्रे हैट हैकर्स का उपयोग करती हैं, जिन्हें ग्रे हैट तकनीक कहा जाता है। हमने सुना है वाइट हैट हैकर्स जो कि बिल्कुल लीगल तरीके से काम करते हैं और साइबर को सिक्योर करते हैं। कंपनी इनको हायर करती है और इनसे क्या कहते हैं, जो भी कंप्यूटर सिस्टम में जो हैक हुआ होता है उसको सही करवाते हैं। और एक होते हैं ब्लैक हैट हैकर्स, जिनका काम होता है कि अनऑथोराइज्ड एक्सेस करना, यानी कि लीगल तरीके से नहीं करना और बाकी उसको इलीगल तरीके से काम करना, यानी कि क्राइम करना। जो तीसरे नंबर पर हमने बताया ग्रे हैट हैकर्स, ये होते हैं दोनों का मिक्सचर, ब्लैक का और वाइट का। ये जो है बड़े से बड़े सिस्टम को हैंग करके, कंपनी की कोई भी चीज़ों को हैंग करके कंपनी को दिखाते हैं कि मैंने तुम्हारा सिस्टम हैंग कर लिया ऐसे ही। तो गाइस, उन्हें बताए थे, फिर वो क्या कहते हैं, उन्हें बुलाती है, उनको क्या करवाती है, मतलब कमी बताते हैं। तो गाइस, वो उनको कमी बताते हैं तो उनको पैसे मिलते हैं और उनको जॉब मिल जाती है। अब गाइस, हम बताएंगे हैकर्स हैकिंग करने के लिए कितने कोर्स की ज़रूरत, मतलब कौन कौन से कोर्स करने चाहिए, क्या क्या कोर्स हैं जो कि हैकिंग करने के लिए सिखाए जाते हैं। चलिए, तो हैकिंग करने के लिए हमारे पास जो है एथिकल हैकर बनने के लिए एजुकेशन और कोर्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर कंप्यूटर साइंस में बैचलर डिग्री लेनी होती, जिसमें बीएससी, बीटेक, बीए, बीसीए कर सकते हैं। डिग्री के अलावा एथिकल हैकिंग के लिए कुछ सर्टिफिकेट्स कोर्सेज भी कराए जाते हैं। हमने हैकर्स के टाइप्स बता दिए और हैकिंग करने के लिए कौन से कोर्स करने पड़ते हैं वो बता दिया। हम आपको बताते हैं कि हैकर्स की पहले शुरुआत कब हुई। सबसे पहले हैकर्स की शुरुआत कैसे हुई? तो गाइस, 1900 के दशक के मध्य में हैकिंग शब्द MIT में शुरू हुआ और वास्तव में ट्रेंड सेट से शुरू हुआ, कंप्यूटर से नहीं। प्रतिष्ठित संस्थान के छात्रों में ट्रेंड सेट में बदलाव करना शुरू कर दिया और ये व्यक्ति हैकर के रूप में जाना जाने लगे।
तो गाइस हम आपको बताते हैं आपके दुनिया का सबसे पहला हैकर कौन था। इतिहास का पहला हैकर कौन था? जॉन ड्रेपर, जिन्हें कैप्टन क्रंच के नाम से भी जाना जाता है, को अक्सर पहले हैकर के रूप में नामित किया जाता है। गाइस हम बताते हैं पृथ्वी का सबसे बड़ा हैकर 2020 के मुताबिक मार्च में कौन रहा है। गैरी मैकनोन को दुनिया का सबसे बड़ा हैकर माना जाता है। और गाइस 2023 की बात करें तो हमारा है जोनाथन जेम्स। जोनाथन जेम्स को दुनिया का सबसे खतरनाक हैकर माना जाता है। बता दें कि जोनाथन ने ऐसा काम किया था जिससे नासा भी हैरान रह गया था। एक खबर के मुताबिक जोनाथन ने अमेरिका सरकार के डाटाबेस तक पहुंच के नासा के नेटवर्क से अंतरिक्ष स्टेशन की सारी जानकारी निकाल ली थी, जिसके बाद नासा को अपना नेटवर्क 3 हफ्ते तक बंद रखा। गाइस आपने जान ही लिया कि विश्व का सबसे बड़ा हैकर और विश्व का सबसे खतरनाक हैकर के बारे में, जिसने नासा के सैटेलाइट को हैक कर लिया था और 3 हफ्ते तक वो बंद रहा था, यानी नासा को बहुत करोड़ों बिलियन डॉलर्स का नुकसान हुआ था। तो अब हम आपको बताते हैं कि इंडिया का सबसे बड़ा जो हैकर है वो है आनंद प्रकाश। आनंद प्रकाश भारत के सबसे बड़े हैकर और विश्व के सबसे प्रसिद्ध हैकरों में से आते हैं। तो गाइस आपको हमारी वीडियो में पता चल चुका होगा कि हैकर होते क्या हैं, हैकर की उत्पत्ति कैसे, हैकर शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, और बाकी हैकर बनने के लिए कौन कौन से कोर्स करने पड़ते हैं, और आखिर कितने प्रकार के हैकर होते हैं, और किस मतलब कौन कौन से बड़े बड़े हैकर थे। हमने आपको सब कुछ बता दिया अपने इस वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। बाय बाय टाटा।